हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कुछ और गेट के बारे में। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द एंड गेट। सो यहाँ पर एंड गेट का सिंबल दिया गया है। दिस इज द सिंबल ऑफ एंड गेट। एंड ये क्या है? ये ट्रूथ टेबल है। ट्रूथ टेबल मतलब मैंने पहले भी बोला था कि ट्रूथ टेबल मतलब क्या है कि आउटपुट विथ रेस्पेक्ट टू द इनपुट, इनपुट के रेस्पेक्ट में आउटपुट क्या होगा, दैट इज कॉल्ड, दैट टेबल इज कॉल्ड ट्रूथ टेबल। सो इनपुट, यू सी इनपुट यहाँ पर क्या क्या है, ए और बी, दे आर एक्चुअली द इनपुट एंड वाई इज एक्चुअली द आउटपुट। तो ए और बी का वैल्यू क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या हो सकता है? दो ठो इनपुट है, दो ठो इनपुट मतलब इनपुट कॉम्बिनेशन हो सकता है कि ए और बी का वैल्यू 0 0 हो सकता है, ए और बी का वैल्यू 0 1 हो सकता है, ए और बी का वैल्यू 1 0 हो सकता है, या फिर ए और बी का वैल्यू 1 1 हो सकता है। सो ये चार गो इनपुट कॉम्बिनेशन हो सकता है, ये चार गो इनपुट कॉम्बिनेशन हो सकता है। तो ये जो चार गो इनपुट कॉम्बिनेशन हुआ है, अगर हम लोग एंड गेट में ए का वैल्यू 0 और बी का वैल्यू 0 देते हैं तो आउटपुट में क्या निकल के आएगा? आउटपुट में निकल के आएगा 0। सिमिलरली यहाँ पर अगर तुम ए में 0 और बी में 1 दोगे तो आउटपुट में क्या निकल के आएगा? 0। देन ए में 1 बी में 0 दोगे तो आउटपुट में निकल के आएगा 0। ए में 1 बी में 1 दोगे तो आउटपुट में निकल के आएगा 1। सो मैंने पहले भी कहा था कि ये क्या है, एक लॉजिक गेट है। लॉजिक गेट मतलब देयर इज सम लॉजिक। तो यहाँ का लॉजिक क्या है? एंड लॉजिक। एंड लॉजिक, सो एंड लॉजिक क्या है? एंड लॉजिक ये है कि आउटपुट, सीधा आउटपुट, आउटपुट 1 होगा। कब 1 होगा? जब ए एंड बी, ए एंड बी दोनों का वैल्यू जब 1 होगा तभी आउटपुट में 1 होगा। सो दोनों का आउटपुट, दोनों का इनपुट क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए टू गेट द आउटपुट एज 1। तो ये लॉजिक कैसा हो गया? एंड लॉजिक। क्यों? क्योंकि ए एंड बी दोनों का ही इनपुट क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। अगर दोनों का इनपुट ही 1 होगा तो हम लोगों को आउटपुट में 1 मिलेगा। अदरवाइज एक का इनपुट अगर 0 है, एक का इनपुट अगर 0 हो गया तो हम लोग का आउटपुट में क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। आउटपुट में क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। So AND logic, I think you understand the AND logic. So AND logic क्या है? A and B both inputs should be 1 to get 1 as an output. Now, तो AND गेट का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स ये है AND गेट का कि AND गेट में एक इनपुट अगर 0 हो गया तो आउटपुट क्या होगा? 0 हो जाएगा। एक इनपुट अगर 0 हो गया, एक इनपुट अगर 0 हो गया तो आउटपुट क्या हो जाएगा? 0 हो गया। और एंड गेट में 1 लाने के लिए क्या होना पड़ेगा? हर एक इनपुट का वैल्यू 1 होना चाहिए। अच्छा, अगर तुम लोगों को पूछे कि 3 इनपुट एंड गेट का ट्रूथ टेबल कैसा होना चाहिए, 3 इनपुट एंड गेट, तो यू अगेन ये कौन सा लॉजिक गेट है? एंड लॉजिक। एंड लॉजिक मतलब यहाँ पर सोचो कि अगर 3 इनपुट एंड गेट है, 3 इनपुट एंड गेट मीन्स 3 इनपुट रहेगा, ए बी एंड सी। तो y का वैल्यू 1 कब होगा? y का वैल्यू 1 कब होगा? जब a का वैल्यू 1 होगा एंड b का वैल्यू 1 होगा एंड c का वैल्यू 1 होगा। तो ये तीनों इनपुट जब 1 होगा उस टाइम y का वैल्यू 1 होगा। अदरवाइज बाकी सब कॉम्बिनेशन में अगर एक वैल्यू 0 हो गया, अगर एक इनपुट का वैल्यू 0 हो गया तो आउटपुट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। सो दैट इज एक्चुअली द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंड गेट। नाउ एंड गेट का एक्सप्रेशन के बारे में थोड़ा कहना है। एंड गेट का एक्सप्रेशन क्या है? दिस वन इज एक्चुअली द एक्सप्रेशन ऑफ एंड गेट, y इज इक्वल टू a डॉट b। यहाँ पर बीच में एक डॉट है, या फिर यू कैन राइट सिंपली a b।
सो ए और बी के बीच में कुछ नहीं है मतलब डॉट है, कुछ नहीं है मतलब डॉट है। एंड डॉट मतलब यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन नहीं है। डॉट मतलब क्या है? डॉट मीन्स एंड ऑपरेशन। डॉट मीन्स एंड ऑपरेशन इज गोइंग ऑन इन बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच क्या ऑपरेशन हो रहा है? एंड ऑपरेशन हो रहा है। दैट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय दिस डॉट ना। और एक चीज है, वो क्या है कि अगर हम लोग इलेक्ट्रिकल सर्किट के थ्रू एंड गेट को रियलाइज करना चाहते हैं तो दैट इज एक्चुअली द इलेक्ट्रिकल सर्किट बाय विच वी कैन रिप्रेजेंट द एंड गेट। एंड गेट को हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट के थ्रू। कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? सोचो कि मैंने दो ठो स्विच यहाँ पर कनेक्शन किया है, स्विच ए एंड स्विच बी, एंड आई हैव अ बल्ब। एक बल्ब है या फिर एक एलईडी है जो क्या है? वाई है, जिसका नाम है वाई। नाउ अगर स्विच अगर ऑफ होगा तो आई हैव टू कंसीडर इट एज ज़ीरो, और स्विच अगर ऑन होगा तो आई हैव टू कंसीडर द इनपुट एज 1। ओके, सो ये जो स्विच है, ये स्विच अगर ऑफ होगा मतलब ए का वैल्यू 0, और बी भी ऑफ है, बी भी ऑफ है सोचो, तो बी का वैल्यू भी 0। तो 0 0 लाइट जलेगा क्या? लाइट नहीं जलेगा, बिकॉज यहाँ पर स्विच तो ऑफ है। दो ही ओपन सर्किट हो गया। ओपन सर्किट हो गया मतलब यहाँ पर जो वोल्टेज सोर्स है, ये वोल्टेज सोर्स इस तरफ करंट फ्लो नहीं कर सकता है। ठीक है, तो लाइट ऑफ रहेगा। लाइट ऑफ रहेगा मतलब 0. So whenever A equal to 0 and B equal to 0, that is whenever both switches are off, दोनों स्विच ही ऑफ है, in that time light नहीं जल रहा है। ठीक है, 0। नाउ सोचो कि हम लोगों ने क्या किया, A का वैल्यू 0 और B का वैल्यू 1 रखा। A का वैल्यू 0 और B का वैल्यू 1। सो A इक्वल टू 0। 0 मतलब स्विच को मैंने क्लोज कर दिया, स्विच को क्लोज कर दिया। ठीक है, और B का वैल्यू 0 है, तभी भी क्या लाइट जलेगा? लाइट नहीं जलेगा, क्योंकि ये सीरीज कॉम्बिनेशन है। आप लोग जानते हो कि सीरीज कॉम्बिनेशन में ये जो सर्किट हो गया, ये ओपन सर्किट है। दिस सर्किट इज रिप्रेजेंटेड एज ओपन सर्किट। तो अगर ओपन सर्किट है तो करंट फ्लो नहीं करेगा, लाइट फिर भी नहीं जलेगा। तो A का वैल्यू 1 और B का वैल्यू 0 जब होगा, यू कैन कंपेयर दिस विद द ट्रूथ टेबल ऑल्सो, कि A का वैल्यू 0, B का वैल्यू 0, Y का वैल्यू 0। A का वैल्यू 0 मतलब A स्विच ऑफ है, B स्विच ऑन है, तो लाइट फिर भी नहीं जलेगा। A स्विच ऑन है, B स्विच ऑफ है, लाइट फिर भी नहीं जलेगा। लाइट कब जलेगा? जब भी दोनों स्विच का वैल्यू ही 1 होगा, मतलब दोनों स्विच ऑन रहेगा। जब भी दोनों स्विच ऑन रहेगा तो क्या होगा? ये पाथ ओपन सर्किट नहीं रहा, अभी ये पाथ क्या हो गया? क्लोज सर्किट रहेगा। तो जब भी क्लोज सर्किट हो गया, ये जो वोल्टेज सोर्स है, इसके कारण जो करंट फ्लो करेगा थ्रू द बल्ब, एंड ये बल्ब क्या होगा? ग्लो करेगा। ये बल्ब क्या होगा? इट विल ग्लो। व्हेन इट विल ग्लो, whenever the A value is 1 and also the B value is 1. So I think you understand this. Now we'll move on to the next gate, NAND gate. NAND gate क्या है? NAND gate just opposite to the AND gate. NAND this is the symbol of NAND gate. अगर हम लोग AND गेट के सिंबल देखेंगे तो ये दिस इज द AND गेट, और AND गेट के सामने एक बबल, इफ यू ऐड अ बबल देन इट विल बिकम NAND गेट। ओके, एंड यहाँ पर क्या होगा? हम लोग इसको ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, AND गेट उसके बाद एक NOT गेट। तो ये हो गया मेरा NAND गेट। NAND गेट को अगर मैं थोड़ा एक्सप्लेन करूँ तो ये NAND गेट मतलब क्या? नॉट एंड गेट मतलब क्या? मतलब है कि यहाँ पर एक नॉट गेट है, उसके साथ एक एंड गेट है, तो नॉट एंड गेट। तो नॉट एंड गेट, जब भी मैंने एंड गेट के सामने एक नॉट गेट कनेक्शन कर दिया, कि तुम लोग जानते हो कि नॉट गेट क्या करता है? इन्वर्ट कर देता है, आउटपुट को इन्वर्ट कर देता है। सो वट एवर वी गेट एज आउटपुट इन द एंड गेट, that output will be inverted in case of NAND gate। AND gate में जो आउटपुट हम लोग को मिलेगा,
नैंड गेट में उसका ऑपोजिट आउटपुट मिलेगा। जैसे एंड गेट में जब हम लोग 0 0 दे रहे थे तभी आउटपुट क्या मिल रहा था, 0 मिल रहा था, लेकिन यहाँ पर क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, जस्ट ऑपोजिट टू द एंड गेट। Just compare with the truth table of AND gate. If you compare the truth table of AND gate with this NAND gate truth table, you get कि यहाँ पर क्या होता है कि आउटपुट AND गेट का आउटपुट जो होता है NAND गेट का आउटपुट जस्ट ऑपोजिट होता है। जब 0 और 1 AND गेट में दे रहे थे हम लोग तब यहाँ पर 0 मिल रहा था, लेकिन अभी यहाँ पर 1 मिल रहा है। सिमिलरली जब 1 और 0 हम दे रहे हैं इनपुट में, आउटपुट में वहाँ पर 0 मिल रहा था, यहाँ पर 1 मिल रहा है। और एंड गेट में क्या है, एंड गेट में हम जब 1 1 दे रहे थे तो आउटपुट में 1 मिल रहा था, लेकिन यहाँ पर 0 मिल रहा है। ठीक है, सो व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नैंड गेट? नैंड गेट में अगर एक इनपुट एंड गेट में अगर नैंड गेट में अगर एक इनपुट का वैल्यू 0 हो गया तो आउटपुट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, जस्ट ऑपोजिट टू द एंड गेट। एंड गेट में क्या हो रहा था, एक इनपुट 0 हो रहा था तो आउटपुट 0 हो रहा था, लेकिन यहाँ पर क्या है, एक इनपुट अगर 0 हो गया तो आउटपुट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, और आउटपुट 0 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऑल इनपुट शुड बी 1। आउटपुट 0 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हर एक इनपुट का वैल्यू 1 रखना पड़ेगा। ना अगर 3 इनपुट नैंड गेट के बारे में आप लोगों को पूछे, 3 इनपुट नैंड गेट का भी वही सेम है कि 0 कब आएगा, जब भी तीनों इनपुट A B C तीनों इनपुट का वैल्यू 1 होगा तभी आउटपुट में 0 आएगा। अदर कॉम्बिनेशन में आउटपुट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एंड दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ नैंड गेट। एंड गेट का एक्सप्रेशन क्या था, A डॉट B, और नैंड गेट का एक्सप्रेशन क्या है, A डॉट B होल बार। ओके, बार मतलब बार मतलब क्या है, इन्वर्शन मतलब A डॉट B का जस्ट उल्टा। अगर A डॉट B है 0 तो A डॉट B बार का वैल्यू हो जाएगा 1। A डॉट B अगर 1 है तो A B बार का वैल्यू हो जाएगा 0, तो जस्ट उल्टा। तो ट्रूथ टेबल देख के भी हम लोग को पता चल रहा है कि ये उल्टा है। एंड दिस इज एक्चुअली द इलेक्ट्रिकल सर्किट। You compare the circuit with the truth table। यहाँ पर पहले स्विच ऑन करो, स्विच ऑफ करो तो देखो लाइट कब चलेगा। ठीक है, तो लाइट कब चलेगा दैट यू सी, ये तुम खुद से देख सकते हो आई थिंक इफ यू अंडरस्टैंड द एंड गेट। इसके बाद हम लोग चले जाते हैं, हम लोग का नेक्स्ट गेट है वो क्या है, ऑर गेट। ऑर गेट का सिंबल, दिस इज द सिंबल ऑफ ऑर गेट। ऑर गेट का ट्रूथ टेबल ये है। ऑर गेट में अगर हम लोग 0 0 देंगे तो 0 आएगा, 0 1 देंगे तो 1, 1 0 देंगे तो 1, एंड 1 1 देंगे तो 0। तो ऑर गेट का लॉजिक क्या है, ऑर लॉजिक मतलब A और B दोनों के अंदर एक का वैल्यू अगर 1 हो गया तो आउटपुट में हम लोग को क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। So try to understand the difference between the AND gate and OR gate। AND gate में क्या हो रहा था कि A and B दोनों का वैल्यू हम लोग को 1 होना चाहिए अगर हम लोग आउटपुट में 1 चाहते हैं तो। लेकिन OR gate में अगर आउटपुट में हम लोग 1 चाहते हैं तो A और B कोई भी एक का वैल्यू हम लोग को क्या करना पड़ेगा, 1 करना पड़ेगा टू गेट द आउटपुट एज 1। इसीलिए ये लॉजिक क्या है, OR लॉजिक है। और वो वाला जो था एंड, तो वो एंड लॉजिक है, A and B and A or B। I think you understand this। Now this is the expression। अच्छा, 3 इनपुट OR गेट के लिए भी सेम थिंग है कि कोई भी A और B और C ये तीनों में से कोई भी एक का वैल्यू अगर 1 हो गया तो आउटपुट में हम लोग को क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। और 0 कब मिलेगा, 0 कब मिलेगा, जब तीनों का वैल्यू 0 होगा तभी हम लोग को आउटपुट में 0 मिलेगा। ठीक है, नाउ ये वाला क्या है, ये एक्सप्रेशन है y = a + b।
नाउ प्लस मीन्स यहाँ पर एडिशन नहीं है, प्लस मीन्स क्या है, और ऑपरेशन है. सो डॉट मीन्स क्या था, डॉट मीन्स एंड ऑपरेशन था. सिमिलरली प्लस मीन्स क्या है, प्लस मीन्स और ऑपरेशन है. और ये क्या है, ये इलेक्ट्रिकल सर्किट है. आई थिंक यू अंडरस्टैंड द सर्किट. यू जस्ट पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू कंपेयर द सर्किट विद द ट्रूथ टेबल. ओके, एक बार ऑन करो, एक बार ऑफ करो, करके देखो कि लाइट कब जल रहा है. लाइट जब जल रहा है तो y इक्वल टू 1, लाइट जब ऑफ होगा तब y इक्वल टू 0. सिमिलरली स्विच जब ऑन होगा तब स्विच का वैल्यू 1 रखना चाहिए, और स्विच जब ऑफ होगा तो स्विच का वैल्यू 0 रखना चाहिए. ऐसे करके कंपेयर कर सकते हो. नाउ विल गो टू द नॉर गेट. नॉर गेट इज जस्ट नॉट और, सिमिलर टू नैंड. नॉट और मतलब क्या, मतलब एक और गेट है, उसके सामने एक बबल है. एंड बबल मतलब क्या, बबल मतलब इन्वर्शन या फिर नॉट गेट. सो एक नॉट गेट है, उसके साथ एक और गेट है. सो नॉट और. ये क्या है, ये ट्रूथ टेबल है. ट्रूथ टेबल तो सिंपल रहेगा, जैसे और गेट का था उसका जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा. और गेट में यहाँ पर 0 था तो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 था तो यहाँ पर बाकी सब में 0 हो गया. ठीक है. सो जस्ट ऑपोजिट टू द और गेट, इट्स कॉल्ड नॉर गेट. एंड दिस इज द एक्सप्रेशन. एक्सप्रेशन ये है a प्लस बी होल बार, a प्लस बी होल बार, जस्ट उल्टा. एंड ये क्या है, ये इलेक्ट्रिकल सर्किट है. ठीक है. अच्छा, और एक चीज़ है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि नैंड गेट एंड नॉर गेट, ये दोनों गेट को क्या कहा जाता है, ये दोनों गेट को यूनिवर्सल गेट कहा जाता है. ये दोनों गेट को क्या गेट कहा जाता है, यूनिवर्सल गेट कहा जाता है. ये दोनों गेट को यूनिवर्सल गेट क्यों कहा जाता है, क्योंकि हम लोग सिर्फ नैंड गेट और नॉर गेट यूज करके बाकी सब गेट इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. सिर्फ नैंड गेट यूज करके हम लोग नॉट गेट, एंड गेट, और गेट, एक्सऑर गेट, एक्सनॉर गेट, बाकी सब गेट हम लोग का जरूरत नहीं है अगर हम लोग के पास नैंड गेट है या फिर नॉर गेट है. वाई? बिकॉज नैंड गेट और नॉर गेट से हम लोग बाकी सब गेट क्या कर सकते हैं, डिजाइन कर सकते हैं. आई कैन डिजाइन नॉट गेट, आई कैन डिजाइन एंड गेट, और गेट, एक्सऑर गेट, एक्सनॉर गेट विद द हेल्प ऑफ दिस नैंड गेट एंड नॉर गेट. दैट इज व्हाई दीज गेट्स आर कॉल्ड यूनिवर्सल गेट. ये शॉर्ट क्वेश्चन में, एमसीक्यू क्वेश्चन में आ सकता है. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू ऑल.